नमस्कार। संवाद विद ऋषिराज नामक कार्यक्रम में आप सभी सुधी श्रोताओं एवं दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं संस्कृत जगत के विश्व विश्रुत विद्वान, आधुनिक संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्य, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत एवं राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र से अलंकृत अभिनव काव्यालंकार सूत्रम के प्रणेता आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। आज हम संस्कृत कविता एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्य के विषय में चर्चा करेंगे, साथ ही आचार्य त्रिपाठी जी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर भी बात करेंगे। आचार्य जी, मेरा पहला प्रश्न है कि संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा में काव्य को लेकर विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। कुछ अलंकारवादी हैं तो कुछ रसवादी हैं, किंतु वर्तमान समय में आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी हुए हैं, उन्होंने अलम तत्व को रस के साथ जोड़ने का एक स्तुत्य प्रयास किया है। आपकी इस संबंध में काव्य के स्वरूप को लेकर क्या अवधारणा है? जी ऋषिराज जी, जैसा आपने बताया कि अभिनव काव्यालंकार सूत्रम मैंने एक संस्कृत में नवीन अलंकार शास्त्र का ग्रंथ लिखा है और काव्य के स्वरूप पर कविता के लक्षण को लेकर के मैंने उसमें आरंभ में ही कुछ विचार किया है। तो मैंने जो लक्षण किया है, मैं यह मानता हूँ कि जो हमारी भारतीय काव्य चिंतन की परंपरा है वह भी उसमें आ गई है, और जो नवीन दृष्टि है समाज को लेकर के, समाज शास्त्र किस प्रकार से कविता में आता है, बनता है, उसको लेकर के उसका भी समावेश उसमें हो गया है। तो लोकानुकीर्तनम काव्यम, ऐसा मैंने लक्षण किया है। तो परंपरा सम्मत वह इस दृष्टि से है कि भरत मुनि जो नाट्य का लक्षण करते हैं वह त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम। तो लोक की अवस्थाओं का अनुकीर्तन, अनुकरण ही नाट्य है, ऐसा वो कहते हैं। और नाट्य और काव्य में अंतर नहीं है, क्योंकि काव्य के दो प्रकार हैं, श्रव्य और दृश्य। जो दृश्य काव्य है वही नाट्य हो जाता है, और जो कविता है उसको हम श्रव्य मानते हैं। तो इस तरह का कोई विभाजन हमारी परंपरा में नहीं रहा है कि जैसे अंग्रेजी में पोएट्री और ड्रामा अलग अलग हैं, हमारे यहाँ तो सभी काव्य हैं, तो एक ही लक्षण सबके लिए होगा। तो यदि नाट्य में लोक का अनुकीर्तन होता है तो काव्य में भी होगा, इसलिए उस लक्षण से असहमति या विरोध नहीं की जानी चाहिए कि वो परंपरा बाह्य है, परंपरा सम्मत ही लक्षण है। परंतु काव्य के लिए इस तरह का लक्षण इसके पूर्व में नहीं किया गया। हमारे यहाँ जो परंपरा है वह सालंकार सगुण शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ऐसा लक्षण भामा से आरंभ करके और तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, ऐसा मम्मट आदि लक्षण करते आए हैं। तो एक अलग दृष्टि है शब्दार्थ साहित्य काव्य, वो पूरे काव्य की जो संरचना है उसको बताने की दृष्टि है। लेकिन काव्य की रचना प्रक्रिया, उसका जो स्वरूप है, स्वरूप लक्षण हो सकता है, उसकी दृष्टि से उसका लक्षण अलग किया जाए, तो मैंने प्रयास किया है। तो लोक का मैं बहुत व्यापक स्वरूप मानता हूँ। तो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीन स्तर या तीन लेवल्स उस लोक के हैं। तो जो दृश्यमान जगत है, एम्पिरिकल वर्ल्ड है, वह एक आदि भौतिक लोक है। एक हमारी कल्पनाओं का संसार है जिसमें हम माइथोलॉजी है, देवता हैं, आख्यान है, वह आदि दैविक जगत है। इन दोनों के ऊपर एक आध्यात्मिक जगत है जो रूहानी संसार है। तो ये तीनों उसमें लोकानुकीर्तन कहने पर किस लोक का अनुकीर्तन है कि ये जो त्रिविध लोक है इसका अनुकीर्तन है। तो संपूर्ण जीवन और जगत उस लक्षण में समाविष्ट इस दृष्टि से हो जाता है। तो समकाल, आधुनिक समाज, यह तो आ ही जाता है, क्योंकि सांप्रतिक विश्व भी आ जाता है, और उसके अंदर जो विश्व है, कवि के अंदर जो आध्यात्मिक चेतना है वह भी उसमें आ जाती है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि यह एक समावेशी लक्षण है, और इस दृष्टि से आधुनिक समाज शास्त्र का भी इसमें समावेश हो गया है। जी आचार्य जी, आपके इस काव्य लक्षण में हम रस और अलंकार का सामंजस्य कैसे देख सकते हैं? क्योंकि आप अलंकारवादी भी हैं और नाट्य शास्त्र के अध्येता होने के कारण रस को भी मानते ही हैं। अलंकार का जो स्वरूप मैं मानता हूँ कि जो लक्षण हमने उसमें अलंकार का किया है कि भूषण वारण पर्याप्ति, भूषण वारण पर्याप्ति शक्त्याधायकत्वम अलंकारत्वम।
जो लक्षण किया, तो कविता की समग्र प्रक्रिया, उस लोक को कविता में लाने के लिए जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से जो परिणति होगी उससे अलंकार निष्पन्न होगा। तो इस दृष्टि से लक्षण के साथ समन्वय इसका किया जा सकता है कि जो परंपरा में माना गया कि शब्द और अर्थ का साहित्य हम बनाते हैं, शब्दार्थ साहित्य हम बनाते हैं, तो भूषण में जो सुंदर शब्द हैं उनको सोचता है, वारण में जो अनावश्यक है उसको निस्सारित करता है, निकालता है, नेगेशन की प्रक्रिया है, और पर्याप्ति इसके अनंतर संपूर्णता उस कविता में आती है और उसमें एक शक्ति आती है, वह जीवन की लोक का चित्रण करने के कारण जो शक्ति उसमें आती है, तो वह अलंकार है। उसके अंतर्गत सारी ही कोटियां आ जाती हैं। तो मैं मानता हूँ कि रस, गुण, छंद, जितने भी कोटियां हैं कविता की, वो सब क्योंकि संपूर्णता ही अलंकार है, जीवन की परिपूर्णता आ जाना कविता में, पूर्णता च अलंकार, ऐसा अलंकार काव्य जीवनम और पूर्णता च अलंकार, ऐसा उसमें बाद में सूत्र कहा गया है। तो वह कविता की संपूर्णता जहाँ हो जाती है, कविता अपने आप में जहाँ परिपूर्ण हो जाती है, उस दशा को अलंकार कहा गया है। यह परंपरा सम्मत भी है, क्योंकि अलम का आशय ही यह है कि जब ऐसा एक तरह से समग्रता हो जाती है, जो हम कहते हैं कि अलम, अब इसके अलावा अब कुछ नहीं रहा, अलम अति विस्तरेण, यह सूत्रधार नाटकों में कहता है। तो अलंकारो यस्माकम यद ब्रह्मावगतौ सत्याम सर्व कर्तव्यता हानि, यह शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र भाष्य में कहते हैं कि जहाँ इतनी परिपूर्णता आ जाए, ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाए कि अब उसके आगे कुछ करने को नहीं रह गया, वही हमारे लिए अलंकार है। तो अलंकार का हमारे दर्शन में, शास्त्र में लक्षण ही माना गया कि समग्रता जहाँ आ जाए कि उसके आगे अब उसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा संरचना, ऐसा चिंतन, ऐसा वस्तु जब कविता में सब समाहित हो जाएंगे, तब वो कविता में अलंकार होगा। तो हमारे यहाँ अलंकार को लेकर के कुछ भ्रांति फैलाई गई कि यमक, श्लेष, उपमा, अनुप्रास आदि यही अलंकार है, पर हमारे यहाँ तो वामन ने कहा कि सौंदर्यम अलंकार है, तो कविता का जो संपूर्ण सौंदर्य है वह अलंकार है। और दंडी ने कहा कि कुछ अलंकार छोटे छोटे होते हैं, कुछ बहुत व्यापक अलंकार हैं। तो जो व्यापक दृष्टि से भी उन्होंने अलंकार बताए कि उदात्त अलंकार है, जिसको लोंजाइनस ने सब्लिमिटी कहा। संपूर्ण जीवन की जो उदात्तता है चरित्र की, वह चित्रित हो तो उदात्त अलंकार होता है। और भाविक अलंकार है, जहाँ पूरे कथानक में जीवन की नाना दशाएं ऐसे बता दी जाएं कि वो चित्र की तरह से छवियां सामने उपस्थित हो जाती हैं, भाविक अलंकार है। तो उसमें तो पूरा महाकाव्य एक भाविक अलंकार में बनता है, उदात्त अलंकार पूरे महाकाव्य में रहता है। तो इसलिए यदि हम ये कहते हैं कि रस आदि, गुण आदि, वृत्तियां आदि, ये सब इस संपूर्णता की का जो दायरा है इतना बड़ा, उसमें आ जाते हैं, इस दृष्टि से वो अलंकार में आ जाते हैं। यह हमारा मानना था। बाकी रस से, ध्वनि से मेरा कोई विरोध नहीं है, और हम कविता में एक त्रिकोण मानते हैं कि उसके एक कोण पर कवि है, एक कोण पर काव्य है और एक कोण पर भावक, रसिक, समीक्षक है। तो इन तीनों की दृष्टि से अलग अलग प्रस्थानों की कल्पना की गई कि रसिक की दृष्टि से रस ध्वनि प्रस्थान है, वह क्या भोक्ता क्या अनुभव करता है। कवि की दृष्टि से वक्रोक्ति प्रस्थान है कि व्यापार, सर्जना व्यापार कैसे होता है। काव्य की समग्रता, उसकी दृष्टि से ये अलंकार प्रस्थान है। तो इसमें विरोध नहीं है, परस्पर पूरक इनको मैं मानता हूँ। तो इस दृष्टि से समन्वय उसमें हम कर सकते हैं। आचार्य की परंपरा में तो पद संघटना रीति ही ऐसा कहा गया है, और आपने रीतियों की नवीन उद्भावनाएं भी की हैं। तो आप रीतियों को किस दृष्टि से देखते हैं? हाँ, वामन ने जो लक्षण किया है विशिष्टा पद रचना रीति, और हम रीति को व्यापक रूप में लेते हैं। शैली मनुष्य की व्यक्तित्व की भी पहचान है, उसके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है, और उसको बहुत व्यापक शैली का, रीति का विभाजन किया जा सकता है। तो कुंतक ने वामन के पश्चात उसको कुछ व्यापक स्वरूप दिया अपने वक्रोक्ति सिद्धांत के द्वारा, और उन्होंने कहा कि गौड़ी, पांचाली, ये इस तरह से विभाजन, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, इस तरह से विभाजन ठीक नहीं है, क्योंकि भूगोल से रीतियां नहीं होती, कवि के स्वभाव से, कवि व्यक्तित्व से रीतियां होती हैं। तो हमने व्यास शैली, समाज शैली, विक्षेप, चित्त विक्षेप आदि, ये तरंगाकार अभिव्यक्ति, इसकी दृष्टि से भी रीतियों की परिकल्पना की। और दंडी ने यह भी कहा था कि तद भेदास्तु न शक्यन्ते वक्तुम प्रति कवि स्थिता। हर कवि की अपनी एक रीति होती है, तो कवि के व्यक्तित्व की पहचान होती है। जैसा वहाँ भी पश्चिमी काव्यशास्त्र में भी कहा कि स्टाइल इज द मैन।
तो वह रीति उसकी व्यक्तित्व की पहचान है, तो उसकी रचना प्रक्रिया से सीधे वह जुड़ती है। तो कुंतक ने जो वक्रोक्ति मार्ग के द्वारा प्रयास किया, उस दृष्टि से कवि की जो अभिव्यक्ति मार्ग है ये, तो कुंतक ने उसको फिर रीति न कहकर के मार्ग कहा। और सुकुमार, विचित्र और मध्यम, ये 3 मार्ग उन्होंने कवि के व्यक्तित्व की जो अभिव्यक्ति किन किन धाराओं से होती है, उसकी दृष्टि से 3 मार्ग उन्होंने बताए। तो वह ज़्यादा एक रचना प्रक्रिया की दृष्टि से सुसंगत विवेचन है और उसको मैं स्वीकार करता हूँ। और आधुनिक शैली विज्ञान में शैली का जो विवेचन किया जाता है, उससे उसका सामंजस्य हो सकता है। आचार्य जी, हमारी परंपरा में काव्य के 2 भेद शैली की दृष्टि से अथवा 3 भेद किए जाते हैं। दृश्य श्रव्य हो सकता है, पद्य हो सकता है, गद्य हो सकता है, चंपू हो सकता है। तो छंदोमुक्ति को हम कहाँ रखें? क्योंकि अगर हम वर्तमान समय में छंदोमुक्ति की कल्पना करते हैं तो इसमें एक लयात्मकता होती है। तो अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लयात्मक गद्य को छंदोमुक्ति कहा जा सकता है। अगर ये दृष्टि रखें तो ऐसे तो महाकवि बाणभट्ट की रचना न परिचयम रक्षति नाभिजनम ईक्षते, इसमें भी लयात्मक सौंदर्य है। तो क्या छंदोमुक्ति को गद्य काव्य में माना जा सकता है, अथवा सुविधा के लिए, समझ के लिए, या जो नूतन प्रयोक्ता हैं उनको सुविधा देने के लिए हम छंदोमुक्ति ऐसा एक नया ये मानते हैं कि नई शैली अभी विकसित हुई? हाँ, प्राचीन परंपरा में गद्य काव्य जो है वो तो कविता का काव्य का भेद ही है। गद्य काव्य जो है काव्य की विधाओं में परिगणित किया गया है और वो काव्य ही है और उसमें लय है, यह भी आपने बिल्कुल ठीक ही कहा। तो छंद 2 प्रकार का है। एक तो वृत्तों के रूप में उसका जो सीमित रूप है कि जिसमें जो गण व्यवस्था है उसका पालन किया गया है, और वसंत तिलका में गण व्यवस्था ये होगी, मंदाक्रांता में ये होगी, इसका पालन किया गया है। यह वृत्त के रूप में, वृत्त का आशय ही है कि एक दायरे में, वृत्त एक सर्किल में उसको हमने सीमित कर दिया। और छंद तो अनंत है, उसकी अनंत अभिव्यक्तियां हो सकती हैं। यह छंदोमयम ही विश्वम, ऐसा ऐत्रेय ब्राह्मण में कहते हैं। तो सारा विश्व ही छंद में बना हुआ है, सारे विश्व में छंद रमा हुआ है। जो रिदम है इस सारे विश्व में गुथी हुई है। तो वह जो रिदम लय है वह तो गद्य में भी आएगी अगर कवि उस गद्य को लिख रहा है। और यदि कोई गद्य में पैराग्राफ की तरह से न लिख करके कविता के प्रगट्टक लिखता है तो मुक्त छंद या छंदो मुक्त काव्य उसको हम कह सकते हैं। तो उसको एक स्वतंत्र विधा के रूप में भी आधुनिक साहित्य में यदि स्वीकारा गया है तो उसको मैं स्वीकार करता हूँ कि एक मुक्त छंद की या छंदो मुक्त कविता हो सकती है। वो छंदो मुक्त उसको लाक्षणिक दृष्टि से कहा गया है और वास्तव में छंदो मुक्ति नहीं होती है। और मुक्त छंद यदि कहते हैं तो जो पारंपरिक वृत्त हैं, औपचारिक जो वृत्त हैं, शार्दूल, विकृत, मंदाक्रांता, अनुष्टुप के इतने ही अक्षर एक पाद में होंगे, इतने ही गण ये होंगे, इससे मुक्त होकर के कविता के लय का एक अनंत विश्व में संधान हम उसमें करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये गलतफहमी हो गई है कि जो वृत्त नहीं बना सकता है, अनुष्टुप और मंदाक्रांता नहीं बना सकता है, वो कुछ भी लिख देगा गद्य, उसको तोड़ करके 2-2 शब्द में, 2-2, 3-3 शब्द एक पंक्ति में लिख करके लिखता चला जाएगा तो उससे अच्छी मुक्त छंद की कविता हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। तो जिन्होंने बहुत सुंदर उत्तम मुक्त छंद का काव्य लिखा है वो छंद में रमे हुए हैं पहले से, और वो छंदोबद्ध कविता पहले से लिखते रहे। जैसे हिंदी में हम उदाहरण लें कि निराला, वो छंदोबद्ध कविता भी बहुत सुंदर लिखते रहे, तब उन्होंने मुक्त छंद की कविता लिखी। मुक्तिबोध बहुत बड़े कवि माने गए, लेकिन ये उनके बारे में कम बताया जाता है कि उन्होंने छंदोबद्ध कविताएं खूब लिखी थी। यहाँ तक कि संस्कृत के छंद उनकी कविताओं में आते हैं। तो मुझे पुकारती पुकार खो गई कहीं, ये जो ये छंद आ जाएगा पंचचामर। हाँ, पंचचामर छंद आप ठीक कह रहे हैं, ये आ जाता है। शमशेर बहादुर सिंह बहुत बड़े कवि हैं, उनकी पूरी कविता ग्वाल यार के मजूर, ये उनकी इसी पंचचामर छंद में लिखी हुई है। तो जो महान कवि हैं हमारे आधुनिक साहित्य के, वो उसको कहने को तो मुक्त छंद कहते हैं, लेकिन उनकी पंक्तियों में छंद समाये हुए हैं, उनके संस्कारों में छंद समाये हुए हैं, और वो उन छंदों की जो औपचारिकताएं हैं उसको तोड़ते हैं। इस दृष्टि से मुक्त छंद है कि छंद की जो बंधन है, औपचारिकताएं, उसको तोड़ करके वो बड़े विश्व से वो छंद के जोड़ते हैं अपनी कविता को।
तो संस्कृत में भी यदि मुक्त छंद के नाम से कविताएं लिखी जाती हैं तो उनका स्वागत है। और अच्छा मुक्त छंद भी कई लोग लिख रहे हैं, अर्षदेव माधव हैं, प्रवीण पंड्या है और भी अनेक कवि हैं। लेकिन एकदम नए कवि यह सोचें कि हम संस्कृत में अच्छे छंद नहीं लिख पा रहे हैं तो हम इसी में लिख देंगे और अच्छी कविता मानी जाएगी, तो वह सदा हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। उनको संस्कृत की जो परंपरा है उससे जोड़ करके ही आगे बढ़ना चाहिए। जी जी जी। आचार्य जी, जैसे आपने छंदोमुक्ति के विषय में बताया, तो क्या हम प्राचीन काव्यों में ये नहीं देखते छंदोमुक्ति, जिसे हम गद्य की श्रेणी में रखते हैं? हाँ, गद्य में छंदोमुक्त कविता है ही है, जैसे हम मानते हैं। और जो छंद शास्त्र है उसके अपने विधानों में ही छंदोमुक्ति के बहुत सारे मार्ग उन्होंने खोले। जैसे दंडक छंद है, अब दंडक छंद की तो बहुत सारी विधाएं हैं, कई कई तरह के दंडक छंद हैं। तो एक 26 अक्षरों का, जैसे ही 24 अक्षरों से आगे छंद बनता है तो दंडक होता चला जाता है, तो उसमें बड़ी मुक्ति है। आप 26 अक्षरों वाला लिखिए और ज्यादा अक्षरों का लिखिए, तो एक पूरा पैराग्राफ बहुत बड़ा आप एक दंडक छंद में बना दीजिए। तो ये छंद शास्त्र के भीतर छंद शास्त्र की जो मूल चेतना है उसको बनाए रखते हुए और मुक्त छंद लाने का एक तरह से विधान हम देखते हैं कि उसमें गुंजाइश हमारे आचार्य बनाते हैं। आचार्य जी, कुछ नई शैलियां भी जैसे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी के बाद इनसे प्रारंभ हुई, जैसे गजल। तो गजल को क्या हम मूल संस्कृत की शैली माने? यद्यपि आज हम संस्कृत में कहते हैं कि गजल लिखी है तो वो हमारे भुजंग प्रयातम में भी होती है या कई बार सृग्विणी में भी होती है, तो क्या जो संस्कृत के पारंपरिक छंदों को गजल के ढंग से लिखा जा रहा है उसे गजल माना जाएगा, अथवा गजल को हम स्वतंत्र विधा माने और बाहर से आई विधा माने? गजल के विषय में ये भ्रांति है प्रायः, इस विषय में आप बताइए। उसमें ऐसा है पाठक जी कि मूलतः गजल बाहर से आई जी, और वह अरबी में पहले थी या फारसी में पहले थी, इस पर तो थोड़ा सा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं अरबी में पहले से ही थी, फारसी में उसके बाद में आई, या फारसी में पहले से थी, लेकिन वो वहाँ की विधा है और बहुत संपन्न विधा है। उसका विधान अलग है, उसका थोड़ा सा भावबोध अलग है। हमारी परंपरा की खूबी यह है कि हम बाहर से कोई चीज लेते हैं तो उसको अपने में हम पचा लेते हैं और अपना रूप उसको हम दे देते हैं। तो हमारे जो संस्कृत के कवि हैं उन्होंने वो सब फारसी में रमे हुए हैं। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री उर्दू फारसी के अच्छे पंडित हैं, पंडित बच्चूलाल अवस्थी फारसी के उर्दू के बड़े पंडित हैं, जगन्नाथ पाठक जो अच्छी गजलें संस्कृत में लिख रहे हैं, सब फारसी की गजल में रमे हुए हैं और वहीं से वो ला रहे हैं। लेकिन वो उसको अपनी धरती पर उसका पौधा रोप करके उसको उगाते हैं। तो उन्होंने देखा कि थोड़ा सा बदल जाएगा, वही सृगिणी वहां पर भी है, लेकिन उसकी बहर थोड़ी सी वहाँ अलग हो जाती है। हमारे यहाँ वहाँ जो लघु गुरु का विधान है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि भाषा अलग है, मिलते जुलते छंद हैं। ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ सृगिणी या पंचचामर या बहुत सारे जो हमारे छंद हैं वो नहीं है। ये हमारी चेतना ही पूरे एशिया की एक रही है, जो छंद लय है सृष्टि की उसको पकड़ने में। तो इसलिए बहुत साम्य है, संस्कृत और फारसी में बहुत साम्य है, कविताओं में बहुत साम्य है, विधाओं में बहुत साम्य है। लेकिन भाषाएं चूंकि अलग अलग हैं और कुछ लहजा उनका अलग है, तो इसलिए वहां से गजल आई, उसको हमने अपने माकूल बनाया। और हमने देखा कि जो छंद वहां के हैं उससे मिलते जुलते छंद हमारे यहाँ एकदम है, और वहां थोड़ा सा लघु गुरु का व्यत्यास हो जाता है। अगर उस तरह से हम करेंगे तो हमको कई बार लघु को गुरु करना पड़ जाएगा और गुरु को लघु करना पड़ जाएगा। तो हमारे छंद उसकी दृष्टि से बहुत उत्तम उसके लिए माध्यम बनते हैं। तो सृगिणी में बहुत सुंदर गजल बनती है, पंचचामर में बहुत अच्छी गजल बनती है। मैंने तो अनुष्टुप में भी गजल लिखी और जो गजल के जानकार थे उन्होंने कहा कि हाँ गजल इसमें बन सकती है, हो जाती है। लेकिन जो गजल का जो विधान है वो संस्कृत के छंदों में, सृगिणी में अपने आप में थोड़ी है। आप रदीफ होना चाहिए, उसमें काफिया होना चाहिए, मक्ता होना चाहिए, मतला होना चाहिए। तो ये जो उसका विधान है वह तो होना चाहिए, और उसके द्वारा उसका एक जो अलग स्ट्रक्चर बनता है वो हमारे संस्कृत के छंदों में जो हम लिखते आ रहे थे गजल के आने के पहले वो वहाँ नहीं था। उसमें बड़ा आकर्षण आया कि पहला जो शेर है उसमें मक्ता जिसको कहते हैं, तो उसमें दोनों पंक्तियों में होगा अंत्यानुप्रास, और बाद के जो शेर हैं उनमें वो अंत्यानुप्रास जो है वो केवल दूसरे चरण में आएगा।
और उसमें मतले का स्वरूप अलग होगा। उससे जो पारंपरिक छंदों में भी जो गजलें लिखी गई उसमें इन्होंने सबका पालन जो किया, तो उससे एक सौंदर्य, उसमें हम देखते हैं कि कितना आकर्षण बढ़ जाता है। हमारे यहाँ अंत्यानुप्रास नहीं है उन छंदों में, और गजल में एक बड़ी रवानगी उसकी अंत्यानुप्रास की आती है। तो छंद हमने लिए अपनी जमीन से, लेकिन उसको हमने पल्लवित पुष्पित कर दिया गजल को उन छंदों में ला करके। तो ये हमारे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने किया, और उसके बाद जगन्नाथ पाठक ने किया, जानकी वल्लभ शास्त्री ने किया, पंडित बच्चूलाल अवस्थी ने किया, हर्षदेव माधव ने तो बहुत नया भावबोध उसमें ला दिया। लेकिन गजल के विधान का पालन इन सभी ने किया, उसका उल्लंघन उन्होंने नहीं किया कि प्रयोग हम करें अगर नई गजल लिखने के तो रदीफ और काफिया हम नहीं पालेंगे तो गजल क्या हो जाएगी, उसकी तो जान उसी में है। तो ये हम गजल के बारे में देखते हैं, और अच्छी गजलें संस्कृत में लिखी जा रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आचार्य, रस के विषय में मेरा प्रश्न है। जैसे भरत मुनि ने रस सूत्र लिखा, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति। ये रस निष्पत्ति में और निष्पत्ति और संयोग की बहुत प्रकार से व्याख्याएं की। पंडित राज जगन्नाथ ने अपने रस गंगाधर में रत्यादि विशिष्ट चित्त अथवा चित्त विशिष्ट रत्यादि इस रूप में भी रस को व्याख्यायित किया। तो और आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी तो रस को प्रमेय माने या उसको प्रमाता के रूप में, क्योंकि चेतन है रस, रसो वही सह की दृष्टि से प्रमाता भी चेतन होता है। तो आचार्य जी, इस विषय में हम क्या एक संक्षिप्त निष्कर्ष निकाल सकते हैं रस को लेकर? मैं ये मानता हूँ, मैं भरत मुनि ने जो कहा है उसको आद्य सूत्र मानता हूँ। वो ये कहते हैं कि नहीं रसादृते कश्चिद् अर्थः प्रवर्तते। कविता के संसार में, नाटक के संसार में, कला के संसार में रस से अतिरिक्त कहीं कुछ होता ही नहीं है। उसी से आरंभ, उसी में अंत होता है। अब जो चीज ऐसी है कि उसी से आरंभ, उसी से अंत और सब में वह समाया हुआ है, उसको कई दृष्टियों से देख सकते हैं। तो एक सरदय की दृष्टि से देखेंगे तो जो अभिनव गुप्त की भट्ट नायक की व्याख्या है वो सुसंगत होती है। यदि हम कविता में कैसे समाया हुआ है इसकी दृष्टि से देखेंगे, रंगमंच में कैसे समाया हुआ है इसकी दृष्टि से देखेंगे, तो भट्ट लोल्लट और भट्ट शंकुक की व्याख्या बहुत सुसंगत होती है। तो इसलिए जैसे अंधों के द्वारा हाथी को छू छू करके प्रयास किया जाता है कि हाथी कैसा है, तो रस उसी तरह का है कि वैसा अनंत विश्व है कविता का, उसमें सब कुछ समाया हुआ है। अपने अपने एंगल से उसको देख करके उसके सत्य का बयान लोग करते हैं। तो संक्षेप में यही है। और रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का भी दृष्टिकोण एकदम ठीक है। वो अभिनव गुप्त के कुछ निकट आते हैं कि वो चेतना जो है उसमें विश्रांति उसको मानते हैं, यही भट्टनायक मानते हैं। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव व्यू है कि जो नट कर रहा है और जो रंगमंच पर संवाद बोले जा रहे हैं उसमें रस है। इस दृष्टि से आचार्य रेवा प्रसाद जी जो रस के संबंध में कहते हैं वह भी उस एंगल पर जाकर के एकदम सत्य है। और वो सरदय की चेतना में रस की विश्रांति होती है, वह इस दृष्टि से उसकी व्याख्या यदि करते हैं तो भट्टनायक और अभिनव गुप्त की व्याख्या के निकट जाकर के वो करते हैं, वह भी स्वीकार्य है। और एक जो वस्तुनिष्ठ दृष्टि से रस की व्याख्या की जाती है, भरत मुनि भी उसकी दृष्टि से नाट्य रस कैसे होते हैं रंगमंच पर, इस दृष्टि से अपना विवेचन करते हैं। तो उस दृष्टि से भट्ट लोल्लट और भट्ट शंकुक की व्याख्याएं सुसंगत बैठती हैं। तो वह जो रंगमंच पर संवाद बोलता है, नाटक का जो पाठ है और अभिनेता जो अभिनय कर रहा है उस सब में भी तो रस है। अभिनेता के भीतर भी रस है, कवि के भीतर भी रस है, और सारा विश्व ही रसमय है। तो अभिनव गुप्त कहते हैं कि तेन ही रसमयम विश्वम, कला का, काव्य का, नाटक का सारा विश्व ही रसमय है। उसमें जिस कोण पर खड़े होकर के हम देखते हैं उस कोण से हम रस को व्याख्यायित करते हैं, और अपनी अपनी दृष्टि से कई कई व्याख्याएं रस की हो जाती हैं। आचार्य जी, ये जो रस है, रस के विषय में एक प्राय भ्रम रहता है कि जो अभिनेता है, नट है, नटी है, क्या उसको रस की अनुभूति होती है? अगर उसको रस की अनुभूति होती है तो वो डूब जाए, और डूब जाने के कारण अभिनय भी भूल सकता है। तो अभिनय भी नहीं भूलता, तो क्या रस की अनुभूति होती है? अगर होती है तो प्रबंधन कैसे करता है? मैं मानता हूं कि जो भी कलाकार, एक्टर्स, नट आदि अभिनय करते हैं उनको रसानुभूति होती है। और यह मत है, यह कहीं कहीं किसी आचार्य ने कहा है कि वो पात्र है, वो पात्र में जैसे स्वादिष्ट पदार्थ किसी बर्तन में रखते हैं तो बर्तन को तो अनुभव नहीं होता, उस तरह से जो अभिनेता है उसमें भी वो सारे भूमिका के भाव आते हैं।
वह केवल माध्यम है। तो वह पात्र जो बर्तन होता है उसकी तरह से निर्जीव प्राणी थोड़े ही है। तो जो प्रक्रिया भरत मुनि बताते हैं वह तो अपनी चेतना उसमें पूरी डाल देता है, उसको अनुभव करता है। तो जो अनुभव करता है उसको पूरे रसानुभूति नहीं होगी ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो जो अभिनव गुप्त बताते हैं, असल में अभिनय क्यों करेगा? कोई भी कला की साधना जो करता है तो दूसरों के मनोरंजन मात्र के लिए, पैसा कमाने के लिए तो नहीं करेगा। पूरी जो कला की साधना है वो अपनी मुक्ति और अपने आनंद के लिए ही हम करते हैं। तो जिन्होंने यह कहा कि वह केवल एक बर्तन की तरह है, वो असल में रंगमंच का अनुभव उनको नहीं रहा होगा। जिनको रंगमंच का अनुभव है वो जानते हैं कि हम नाटक जो कर रहे हैं खुद, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमको इसमें परम आनंद मिलता है। इसको करने में हमको जो सुकून, जो आनंद मिलता है, वो यह जरूर है कि वो हृदय को जो रस मिलता है वो उस प्रकार का आनंद नहीं है। वो रचने का आनंद है कि मैंने राम को यहाँ रच दिया है, मैं राम को रचा जाता हुआ देखता हूँ। तो रसास्वाद की कई कोटियां हो सकती हैं। कवि के भीतर भी तो रस है। तो अभिनव गुप्त तो खुद कहते हैं कि कविगत समिन मूलः तद्गत साधारण को रस। कवि की संवित में रस समाया हुआ है, तभी तो उसी रस से सब भावों को अभिव्यक्त करता है। नट के भीतर भी संस्कार के रूप में रस है, और अभिनय को जब वह करता है तो उसी रस से सारा रस जो है वह रसमय होता है, सारा अभिनय रसमय होता है। तो यह जो बड़े बड़े रंगकर्मी अभिनेता हैं वो जब अपना अभिनय का अनुभव बताते हैं कि जब हम उसकी भूमिका कर रहे थे तो हमने अनुभव किया कि हम व्यक्ति विशेष के रूप में हम मर चुके हैं, हमारा मेटामॉर्फोसिस हो चुका है, उस भूमिका में पहुंच चुके हैं। उस भूमिका को हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए हम परम आनंद प्राप्त कर रहे हैं कि देखो मैंने ये साकार कर दिया है। ये स्तानिस्लावस्की, रूस के और भी जो बड़े बड़े अभिनेता हैं वो बताते हैं हम अभिनय ही क्यों करते हैं, क्योंकि हमको उससे एक बड़ा रसात्मक बोध होता है, आनंद आता है हमको उसको करने में कि हम दूसरे को रच सकते हैं। अब वो उसमें डूब जाएगा तो कैसे अभिनय करेगा, ये प्रश्न आता है। और ऐसा होता है कि वो उस पात्र में इतना डूब गया कि अभिनय करना भूल गया। ये कई बार जो हमारे केरल के लोकनाट्य हैं उसमें दुर्योधन भीम का युद्ध होता है या ऐसे इस तरह के दृश्य दिखाए जाते हैं, तो उसमें वो परंपरा है कि वो उसकी आत्मा से आविष्ट हो जाता है। जैसे आत्मा को उसको प्रवेश करना है, उसकी उल्टे भीम की आत्मा उसमें आ गई और दुर्योधन की आत्मा उसमें आ गई, तो वो सचमुच में उसको मारने लगता है। तब वहाँ गांव के लोग उनको अलग करते हैं कि भैया इस पर तो आत्मा आ गई उसकी। तो अभिनय करते करते यदि वो उसमें डूब जाएगा, उसके जैसा उसे तदाकाराकारित हो जाएगा, जैसे रस के सागर में निमज्जित होकर के सरदय, तो अभिनय नहीं कर पाएगा। वो सचमुच वैसा करने लग जाएगा, सचमुच वैसा करने लगेगा तो हत्या करने लग जाएगा। तब वो उनको याद दिलाना पड़ता है कि तुम अभिनय कर रहे हो। तो ये सच्चा अभिनेता है, वो उसका जीव उसमें प्रवेश किया है और वह जीव तो देख रहा है भूमिका को अपने में। तो मेरी आत्मा इसमें है, उस आत्मा के रूप में मैं साक्षात्कार इस भूमिका कर रहा हूँ और उसको रच भी रहा हूँ। ये दोनों बोध उसमें अभिनेता में रहते हैं। तो रसास्वाद भी उसको रहेगा, क्योंकि जो साक्षात्कार करता है भूमिका का उसमें साक्षात्कार का आनंद आता है। तो प्रेक्षक में भी एक रस प्रतीति में ये दशा आती है कि वो तटस्थ होकर के देखता है और आनंद भी प्राप्त करता है। पूरी तरह निमज्जित न होकर के वह एक तन्मयी भवन का रस शास्त्र है और एक ताटस्थ्य रह करके, ताटस्थ की भूमि पर अवस्थित होकर के मैं ये सब देख रहा हूँ, आनंद मुझे मिल रहा है, ऐसा सोचते हुए। तो प्रेक्षक की तरह से अभिनेता भी ये सोचता है कि मेरी आत्मा इस भूमिका में है और मैं इसको रचे जाते हुए देख रहा हूँ, मुझे इसमें आनंद भी आ रहा है, ऐसा वो सोच सकता है। तब वो अच्छा अभिनेता होगा। और जहाँ पजेस्ड हो जाता है, उस भूमिका से आविष्ट हो जाता है, तो उससे बाहर आने के लिए प्रयास कैसे होगा, इसकी टेक्निक्स बताई जाती हैं। हमारे यहाँ रंगमंच पर भी जो मतवारणी है उसका एक पर्पज यह भी है कि यहाँ पर तुम खड़े हो जब तक तुम उससे आविष्ट हो। जैसे ऐसा लगने लगे कि मुझ में उसकी आत्मा आ गई और मैं कुछ कर बैठूंगा, इस आवेश में अभिनय करना भूल जाऊंगा, तो वो मतवारणी में आ जाए, उसकी जो मदमत्त दशा है वो थोड़ी दूर होगी, तो सेल्फ कंपोज भी वह हो जाए और अभिनय भी करता रहे। ये हमारा भरत मुनि का शास्त्र है। और जो बड़े महान रंगकर्मी हैं, जैसे हम कावलम नारायण पणिक्कर को जानते हैं, तो इस पर बहुत चर्चा करते थे और व्यवस्थाएं करते थे कि ये जो आवेश है ये अगर आ जाता है तो इसको कैसे हम, क्योंकि नौसिखी अभिनेताओं में तो बहुत आता है कि उन पे जुनून आ जाता है, जुनून में वो बहुत ऊंचाइयों पर जाकर के अभिनय करते हैं, लेकिन वो सच्चे अभिनेता नहीं होते हैं। सच्चा अभिनेता वो है कि जो कि हंसते हुए अपने आप को
हंसता हुआ देखता है और रोते हुए का अभिनय भी कर लेता है। ये बड़े सिद्धस्थ कलाकार का लक्षण होता है। तब वो योगी की तरह होता है कि योगी जैसे परकाय प्रवेश कर गया, शंकराचार्य ने अमृत की काया में प्रवेश कर दिया, तो अमृत की काया श्रृंगार में डूबी हुई सब कर रही है और शंकराचार्य उसके भीतर वो देख रहे हैं। तो अभिनेता भी अपना जीव उसने पहुंचा दिया उस खोल में, जो मुखोटा, आहार, ये सारी वेशभूषा है, लेकिन वो सबको करते हुए देखता भी है और व्यापारिक भी अपने आप को कराता है। उसका आनंद भी उसको है, रचने का आनंद भी है। तो ये अभिनय का दर्शन हमारे यहाँ गहरा दर्शन है और आपने प्रश्न उठाया, बहुत अच्छा है। उस पर इस दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि समझा जाना चाहिए। जी आचार्य जी, जो हम छंद लेखन करते हैं, छंद लिखते हैं, तो उसमें लघु गुरु का पालन करते हैं, पर छंद शास्त्र के नियम के अनुसार प्र और ह्र इन दोनों वर्णों के परे रहने पर पूर्व जो लघु है उसको गुरु नहीं माना जाता, जबकि अन्य विकल्प हमें ऐसे नहीं मिलते। किंतु हमें शंकराचार्य जी का उनके नाम से जो प्रसिद्ध है, न ग्रीष्मो न शीतम, तो न ग्रीष्म ऐसे नहीं बोलते, न ग्रीष्म ऐसा बोलते हैं। और एक छंदस समीक्षा भी लिखी है मधुसूदन सरस्वती जी ने। उन्होंने कहा है कि अगर उच्चारण में आपको असुविधा नहीं हो रही तो इस नियम को अनिवार्य न माना जाए। आचार्य जी, इस विषय में आपकी क्या सम्मति है, आपका क्या मत है? मेरी सम्मति यह है कि सामान्य नियम तो यही माना जाना चाहिए कि संयोग पूर्व जो वर्ण है वह गुरु होगा, वर्ण संयोग पूर्व गुरु, ये सामान्य नियम माना जाना चाहिए। और अपवाद बलियान होता है, यह भी माना गया। तो जहाँ अपवाद किया गया है कहीं कहीं, वो अच्छे कवियों की काव्य में है, और जहाँ उन्होंने कहा कि उच्चारण में बाधा नहीं हो रही है, उच्चारण में ऐसा नहीं लग रहा है कि छंद टूटा है, तो उसमें उसके लिए अनुमति दी जा सकती है। पर सामान्यतया जो युवा कवि हैं उनको नियम का पालन करना चाहिए। वो अपवाद जो सर्वत्र लागू नहीं हो सकता है। अपवाद यदि मधुसूदन ओझा ने भी कहा है तो वो कहीं कहीं जहाँ अपवाद हो सकता है उन्हीं स्थितियों के लिए उन्होंने कहा है। ऐसी व्याख्या स्वीकार्य मेरी दृष्टि से हो सकती है। मतलब परंपरा का उल्लंघन ना करें तो अच्छा। छंद शास्त्र का तो आनंद ही है कि उसमें परंपरा बनी रहे, हमारा लय जो है, गति यति विराम जो है, वो संस्कृत भाषा की तो अनुपम विशेषता है कि उसमें छंद बचे हुए हैं, जीवित हैं। करीब 500 छंद उसमें कविताएं अभी भी लिखी जा रही हैं। तो उसके नियम यदि हम तोड़ने लगेंगे तो स्वैराचार होगा, और विश्व को हमारी बड़ी देन है ये छंद की जो लय है, तो उसको बनाए रखना चाहिए। आचार्य जी, आपकी कविताओं का मुख्य स्वर क्या है, मुख्य विधाएं क्या हैं, और उसमें नयापन क्या है? मेरी कविताओं के या अन्य जो गद्य में भी रचनाएं हैं उनका एक मुख्य स्वर तो परंपरा और आधुनिकता के बीच में द्वंद्व और दोनों का समागम, यह उनका एक मुख्य स्वर है। और समाज चेतना, आधुनिक समाज की जो चेतना है वह भी मेरी रचनाओं का एक मुख्य स्वर रहा है। तो मूल रूप से मैंने बहुत सारे आख्यान भी लिखे, तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो आख्यान आख्यायिका की परंपरा थी उस शैली में मैंने आख्यान लिखे, लेकिन आधुनिक जो उपन्यास है उसका स्वरूप भी उसमें आ गया। तो इस दृष्टि से परंपरा और आधुनिकता का समागम उसमें कह सकते हैं, और जो वस्तु उसकी है उसकी दृष्टि से भी किस प्रकार से परंपरा का सातत्य और आधुनिकता से वह जुड़कर के नई होती रहती है परंपरा, इसका मैंने आख्यान अपनी रचनाओं में करने का प्रयास किया है। जी, आपकी जो अन्य रचनाएं हैं जिनमें आपने नए प्रयोग किए हैं, जैसे गीत प्रकरण जो आपने गीतियाँ लिखी हैं जयदेव के गीत गोविंदम की तर्ज पर, अथवा कुछ नई उद्भावनाएं, उनमें क्या विशेष है? आज जैसे नाटक के क्षेत्र में मैंने कुछ अलग प्रकार के जो नाटक लिखे हैं, तो उसमें भी वो परंपरा बाह्य इस दृष्टि से नहीं है कि हमारे यहाँ प्रेक्षणक एक विधा बताई गई। तो प्रेक्षणक क्या है कि रथ्या समाज चत्वर सुरालयादु प्रवर्तिते यद बहुभी पात्र विशेष ही तत् प्रेक्षणकम, ये उसका लक्षण भोजने और रामचंद्र गुणचंद्र ने दिया है। तो गलियों चौराहों में, मेलों ठेलों में जो नाटक किए जा सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे नाटक जो है प्रेक्षणक हैं। और आजकल स्ट्रीट प्ले होता है, वीथी नाटकम दक्षिण में होता है, तो यह आजकल भी उसका एक स्वरूप है। तो दोनों का सामंजस्य करते हुए हमने कुछ प्रेक्षणक लिखे, और उसमें समाज की आजकल जो रीति है, नीति है, उसका भी निदर्शन किया। और एक प्रेक्षणक हमारा धीवर शाकुंतलम
वह शाकुंतल की कथा को एकदम दूसरी दृष्टि से देखता है कि धीवर को हम नायक बना देते हैं, मछुआरा जो है और उसको अंगूठी बेचने के लिए आता है तो उसको किस तरह से पकड़ लेते हैं, तो उसकी जीवन की कथा फिर उसमें आने लगती है कि उसकी भी एक प्रेमिका गांव में है, वह उससे विवाह करना चाहता है और उसके मुँह उस प्रेमिका का नाम भी शकुंतला है, उसके मुँह से वो नाम निकल जाता है, तब उसको पकड़ कर ले जाते हैं कि इसने राजा की जो थी शकुंतला नायिका उसका नाम अपनी जबान पर ये कैसे ले आया। तो अब देखते हैं कि ये वो जब खेला जाता है तो बड़ा लोग उससे चमत्कृत जैसे होते हैं कि ये नई बात उसमें आ गई। तो परंपरा भी है उसमें और कथानक की भी परंपरा है। उतना तो कालिदास भी दिखाते हैं कि उसको पीट रहे हैं और उसको विताड़ित कर रहे हैं कि अंगूठी तुझे कहाँ से मिली, लेकिन उसकी जीवन की, उसके गांव की भी एक कहानी है, ये परिकल्पना उसमें आ जाती है। तो इस तरह से हमने पुराने को नए से जोड़ते हुए आज के समाज की जो सोच है, चिंताएं हैं, उनको भी अपनी संस्कृत रचनाओं में लिया। जैसे लहरी एक प्राचीन विधा है, सौंदर्य लहरी कितना सुंदर काव्य है। अब वह केवल स्तोत्र में ही लहरी होगी, ये परंपरा चली आ रही थी। हमने जनता लहरी लिखी तो उसमें स्तोत्र का भाव है, लेकिन वो एक एकदम दूसरे ढंग का भाव है कि जनता जो कि शासन को भी बदल सकती है, जिससे कि सत्ता भी थर्राती है, ऐसी ये जनता है, जनता आ रही है। ये जनता की स्तुति हम प्रजातंत्र की भावना से उसमें करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जयदेव के गीत गोविंद का फॉर्मेट लिया गीत का, और भाव उसमें, भावबोध उसमें नया हमने गीत धीवरम में हम ला दिए। तो इस तरह से हमने प्राचीनता और आधुनिकता, नए भावबोध का समागम रचते हुए अपनी रचनाओं में, चाहे नाटक हो, चाहे गीत हो, चाहे लहरी काव्य हो, उसमें करने का प्रयास किया है। आचार्य जी, आपने वाद विद्या पर भी अनुसंधान किया है, जो भारत की परंपरा रही है, शास्त्रार्थ परंपरा। उस विषय में आपने जो नया अवदान प्रस्तुत किया है उसका संक्षेप में एक बार आप उसका विमर्श बताइए। हाँ, मेरी इसमें रुचि थी कि पूरा जो भक्तिकाल आया हमारे इतिहास में पिछले 1000 सालों में, उसने जो हमारी तर्क की परंपराएं थी, बहस हम करने वाले लोग हुए, हमारे पुरखे कितनी उत्तम बहस किया करते थे, वाद करते थे, इसको ओझल कर दिया। और यद्यपि वाद तो होते रहे कि वेदांत में जो कई प्रस्थान हैं, माध्व का अद्वैत वेदांतियों से, रामानुज का विशिष्टाद्वैत का शंकराचार्य से वो प्रबल वाद हुए। शतभूषणी उन्होंने लिखी तो शतदूषणी इन्होंने लिख दी। 18वीं 19वीं शताब्दी तक प्रबल वाद चलते रहे, लेकिन जो भक्तिकाल ऐसा उसने स्वीप ओवर किया है कि भक्तिभाव में सारा तर्क ही डूब जाता है। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, ऐसा रामचरितमानस में उन्होंने कह दिया कि तर्क करने से क्या करना, भगवान जो करेंगे बस उसको स्वीकार करो। तो यह जो समर्पण भाव है भक्ति काल का, उसने जो हमारी प्रबल तार्किक परंपराएं थी, बुद्धिजीवियों की जो परंपराएं थी, पंडितों की, उसको एक तरह से हाशिए पर डाल दिया, जबकि वो परंपराएं चली आ रही थी। तो इस दृष्टि से मैंने कार्य किया कि एक बार उन परंपराओं का पुनरुद्धार किया जाए, और वो जारी है कि दयानंद 20वीं शताब्दी में कैसे प्रबल शास्त्रार्थ करते हैं। काशी में जो उन्होंने शास्त्रार्थ किया, काशी के बड़े बड़े दिग्गज पंडितों से, वह कितनी टर्निंग पॉइंट था पूरे हमारे इतिहास में। एक शास्त्रार्थ जो है उससे किस तरह से दिशाएं बदल जाती हैं। तो जो आर्गुमेंटेशन की, जो तर्क की परंपराएं हैं, वो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। और हम ये देखते हैं कि पूरी जो एक सहस्राब्दी है, 1000 साल जो हमारे इतिहास के हैं, पहली सहस्राब्दी ईसा के बाद की, उसमें जो चिंतन की ऊंचाइयां भारतीय दर्शन ने छुई हैं, वो इसलिए छुई हैं कि वाद बहुत प्रबल हो रहे हैं। जो बौद्ध न्याय का वाद जो हो रहा है गौतम न्याय की परंपरा से, उसमें कितने कितने दिग्गज दार्शनिक हुए, और चिंतन के कैसे आयाम उसमें खोले गए कि नागार्जुन है, असंग है, और दिग्नाग हैं, धर्मकीर्ति हैं, ये बड़े बड़े दिग्गज बौद्ध दार्शनिक हैं, उनके सामने घबराते हैं। हमारे गौतम न्याय के भी जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, उनको उनसे लोहा लेने के लिए अपने न्याय का बहुत परिष्कार करना पड़ता है। तो जहाँ चुनौती आती है वाद में, वो अपने शास्त्र का परिष्कार करने के लिए बहुत सोच विचार करता है कि कैसे हम शास्त्रार्थ में, बहस में उसके तर्कों का सामना करेंगे। तो उससे बुद्धि जो है हमारी कितनी ऊंचाइयों तक जाती है, कितनी पैनी होती चली जाती है। तो ये जो हमारे दर्शन और चिंतन इस पूरी 1000 साल की अवधि में ऊंचाइयों पर पहुंचे, उसका कारण ये वाद की प्रबल परंपराएं थी।
तो ये वैदिक काल से चली आ रही। पहले ब्रह्मोद्य होते थे, ब्रह्मोद्य में तो कितना शास्त्रार्थ होता था, ब्राह्मण ग्रंथों में ब्रह्मोद्य के उदाहरण मिलते हैं। और इधर हमारे यहाँ उपनिषदों में जनक की सभा में कितना बड़ा शास्त्रार्थ होता है, जिसमें याज्ञवल्क्य को 50 बड़े बड़े जो ब्रह्मज्ञानी हैं वो चुनौती देते हैं और सबसे वो शास्त्रार्थ करते हैं। वो इतना बड़ा प्रकरण है, उसमें गार्गी भी शास्त्रार्थ करती है, जो सबसे बड़ी ज्ञानी महिला है उस समय की, ब्रह्मवादिनी है। तो ये परंपरा हजारों, 1500, 2000 साल तक चलती रही और भारतीय दर्शन ने, भारतीय चिंतन परंपराओं ने उसके कारण बहुत ऊंचाइयां हासिल की। तो ये इसको हमको विस्मरण नहीं करना चाहिए कि ज्ञान, भक्ति और कर्म 3 धाराएं हैं, तो केवल भक्ति ही पर्याप्त नहीं है। उसका जीवन में स्थान है कि हम समर्पण भाव से कर्म कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के प्रवाह में हम तर्क को पूरी तरह से निरस्त कर दें तो जीवन हमारा संपूर्ण नहीं होगा। इस दृष्टि से जो तर्क की परंपराएं हैं, जिनमें ये माना गया कि तर्क भी मुक्त करता है, ये उदयन अपने न्याय कुसुमांजलि में कहते हैं कि मैं जो तर्क कर रहा हूँ वह भी मुझे ईश्वर की ओर ले जा रहा है, क्योंकि मैं ईश्वर के लिए ये सारे तर्क कर रहा हूँ। ईश्वर का अस्तित्व मैं तर्क के द्वारा सिद्ध कर सकता हूँ, ये उन्होंने कहा। बौद्ध दार्शनिकों को जवाब देने के लिए तो उदयनाचार्य को ईश्वर रूप ही मानकर पूजा जाने लगा कि ये तो हमारे लिए ईश्वर है, क्योंकि बौद्ध जो नास्तिक दर्शन है उसने अपने प्रबल तर्कों से सिद्ध कर दिया है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। और इन्होंने फिर पूरे तार्किक प्रणाली के द्वारा पुनः उनको उत्तर देते हुए सिद्ध किया, तो उनको बहुत स्वीकार किया गया। तो तर्क जो है वह कुतर्क बुरा है, लेकिन तर्क जो सतपथ पर ले जाता है और बुद्धि को पैना बनाता है, चिंतन को गहराइयां देता है, उसकी बहुत आवश्यकता है। और विश्व में आज उसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस हमारी हैं भारत की, उसको पहचानने के लिए जो पूरी डिबेट की, वाद की परंपरा है, उसका संधान किया जाना चाहिए। तो इसलिए मुझे एक अवसर मिला कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, जो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान है, उसने मुझे फेलोशिप दी। तो वहाँ 1 वर्ष रह करके मेरा मन था इस कार्य को करने का, मैंने पूरा किया। यह प्रकाशित भी हुआ है अंग्रेजी में भी बड़े ग्रंथ के रूप में। और संवादोपनिषद नाम से भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने मुझे कुछ व्याख्यानों के लिए बुलाया था। तो संवादोपनिषद नाम से लगभग उसका सार संक्षेप में मैंने हिंदी में भी प्रस्तुत किया है। और एक दूसरे रूप में वाद और संवाद की भारतीय परंपराएं, यह पुस्तक मेरी ओर आ रही है। तो यह कार्य अन्य लोगों ने प्रायः नहीं किया है। यह हमारी जो पूरी डायलेक्टिक्स की, तर्कवाद की प्रणालियां और परंपराएं थीं, वह उन पर विचार होना चाहिए। और संस्कृत भाषा में वाद को लेकर ही कितने ग्रंथ लिखे गए और कैसे उसको व्यवस्थापित किया गया कि पब्लिक डिबेट्स कैसे होंगे, उसकी मर्यादाएं, व्यवस्थाएं बनाई गई। ग्रंथों में डिबेट्स होंगे तो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष कैसे होंगे, और पूर्व पक्ष जितना ही प्रबल होगा उतना ही उत्तर पक्ष को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और पूर्व पक्ष की खूबी ही यह है कि वह पलट करके फिर जवाब मांगने के लिए आता है। वो सच्चा पूर्व पक्ष वही है कि पूर्व पक्ष कभी खत्म नहीं होता है। मैं यही मानता हूँ कि अद्वैत वेदांत ने सांख्यों को, शंकराचार्य ने सांख्य को ध्वस्त किया, प्रधान मल्ल उसको कहा, उन्होंने कहा कि हमने इसको ध्वस्त कर दिया है। लेकिन सांख्य तो फिर लौट करके आता है, जो न्याय है वह भी फिर लौट करके आता है, यदि न्याय का वे खंडन करते हैं। और बौद्ध न्याय लौट करके नहीं आया, इससे कमजोर हम हुए, क्योंकि बौद्धों को कमजोर अन्य कारणों से कर दिया गया। बौद्ध हमारे यहाँ से चले गए, वो कितना चिंतन करते थे। तो चारवाक की भी तो एक परंपरा है। हम ये मान लें कि केवल अद्वैत वेदांती है और उसी को हम स्वीकार करेंगे, बाकी भारतीय दर्शन, चारवाक दर्शन नहीं होगा, ये तो गलत होगा। क्योंकि वो तो बृहस्पति उसके आद्य आचार्य हैं, जो देवगुरु हैं, इतने बड़े महान ज्ञानी हैं। तो उसकी भी तो एक प्रमाण मीमांसा है, उसकी भी एक ज्ञान मीमांसा है। उसकी हम लोग हंसी उड़ाने लग गए, तो हास्यास्पद वह नहीं था। तभी तो चारवाक का खंडन बहुत तर्क के लिए तैयार करके ये लोग अपने आप को करते हैं। उसकी हंसी इसलिए उड़ाते हैं कि किसी तरह इसको ध्वस्त करो, नहीं तो ये प्रबल चुनौती दे रहा है। इसके जो तर्क है बहुत प्रबल हैं। तो चारवाकों का बड़ा स्थान था हमारे बुद्धिजीवियों में, उनका सम्मान भी था। इसके पूरे प्रमाण मैंने दिए हैं कि उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाता था, चारवाक मत के मतानुयायियों को, क्योंकि वो लोक की दृष्टि से बात करता था। वो लोकायत इसलिए उसका नाम ही है कि वो
कृषि प्रधान व्यवस्था के लिए बात कर रहा है। वो लोग वो कहते थे कि ये यज्ञ कराने वाले ये लोग तो शोषण करेंगे आम जनता का, और हम उनके लिए बात करने वाले लोग हैं, उनके लिए हम तर्क कर रहे हैं। तो ये परंपराएं बड़ी समृद्ध हैं जब एक दूसरे से ये वाद विवाद करती रहती हैं। वाद विवाद जिस समाज में खत्म हो जाते हैं, शास्त्रार्थ जिस समाज में खत्म हो जाते हैं, वो उसका अधःपतन होने लगता है। इसलिए इनको बचाना चाहिए। स्वस्थ वाद विवाद स्वस्थ रूप में शास्त्रार्थ होते रहना चाहिए। आचार्य जी, आपने स्वतंत्रता संग्राम के विषय में भी संस्कृत के आचार्यों के योगदान का उल्लेख किया है अपने ग्रंथ में। उसमें मुख्य विषय क्या है? हाँ, संस्कृत के बारे में जैसा मैं कहता रहा हूँ कि यह धारणा प्रचारित कर दी गई कि वह प्राचीन काल की एक भाषा है और आधुनिक काल में उसमें कुछ नहीं हुआ, और उसका जो बहुत बड़ा योगदान था आज़ादी की लड़ाई में, उस पर बात ही करना भूल गए हम लोग, या उस पर कोई चर्चा ही नहीं की जाती रही है। तो बहुत सारे पंडितों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौर में 1860 के बाद संस्कृत पत्रकारिता का युग आरंभ होता है। उसमें अनेक पत्रिकाएं ऐसी निकली जो कि क्रांतिकारी पत्रिकाएं थीं और उन पर अंग्रेज सरकार की नज़र थी, लेकिन उनको बनारस से जैसे पत्रिका निकलती है उसको रात भर उसका मुद्रण होता है। वो मुद्रण तो छापे खाने ऐसे होते थे, उनको हाथ से चला करके मशीन निकालते थे कागज, तो रात भर मुद्रण करके सुबह 4 बजे उसको सारे शहर में बांट देते हैं और फिर भूमिगत हो जाते हैं। ऐसी पत्रिकाओं के उल्लेख मिलते हैं, फिर भी उन पर छापा डाल करके उनको बैन किया जाता है। संस्कृत पत्रिकाएं ऐसी भी उस समय निकली, तो कुछ दीर्घजीवी हुई, कुछ अल्पजीवी हुई, लेकिन 400 पत्रिकाएं ऐसी निकली। और उस काल में अनेक पत्रिकाएं ऐसी थी जिनको बैन किया गया, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारी सामग्री छापी। अनेक कवि भी उस काल में संस्कृत के ऐसे हुए जो कि जेल में रहे, जेल में रह करके उन्होंने क्रांति के गीत लिखे। जैसे हरिदत्त पालीवाल निर्भय के मैंने उसमें गीत छापे हैं, जो मेरी पुस्तक है। रामनाथ पाठक प्रणयी बहुत ही अच्छे गीतकार हैं, बहुत सुंदर गीत उन्होंने लिखे हैं। लेकिन उच्छृंखल खल शत्रु समूह है, खेल तरणिरिव तुमुल व्यू है, ये इस आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ो, ये अपने गीतों में वो बहुत सुंदर लय के साथ गीत लिखते हैं और ये आह्वान करते हैं। तो इस तरह के गीत लिखने वाले उस काल में गीतकार हुए। अरविंद का भवानी भारती काव्य संस्कृत में उन्होंने, अरविंद जो महायोगी थे, वो 1908 में अलीपुर बम कांड में उनको जेल हुई। उस समय उनको फिर भवानी माता, भारत माता उनके स्वप्न में एक तरह से प्रकट हुई। आविष्ट दशा में उन्होंने श्लोक रचना शुरू किया। सुबह उठ करके श्लोक उन्होंने 99 श्लोक लिख डाले और वो पांडुलिपि उसकी जब्त कर ली अंग्रेज सरकार ने। बाद में वो मिली, पता चला कि तो अरविंद की हस्तलिपि में जेल में उनका रह करके लिखा हुआ काव्य है संस्कृत में। संस्कृत में उन्होंने और भी रचनाएं की हैं बाद में, पर वो आध्यात्मिक रचनाएं हैं। सूत्र ग्रंथ उन्होंने संस्कृत में लिखे, संस्कृत वो लिख सकते थे, लेकिन ये अद्भुत रचना उन्होंने की। भारत माता आह्वान कर रही है कि उठो, जागो मेरी संतानों, और शत्रु को यहाँ से भगा दो। बहुत शक्तिशाली भाषा में उन्होंने वो काव्य लिखा है। तो ऐसी कई रचनाएं हुई और वो कवि, उन रचनाकार वो आज़ादी की लड़ाई में सम्मिलित थे। तो ऐसे 13 कवियों की रचनाएं मैंने उसमें सम्मिलित की हैं और एक लंबा मैंने उसमें 5-6 अध्याय में विश्लेषण किया है कि कौन कौन से कवि इसमें शामिल थे, किस तरह से संस्कृत का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में रहा है। जी। आचार्य जी, आपके इस ज्ञानवर्धक साक्षात्कार से हम बहुत लाभान्वित हुए। आशा है हमारे श्रोता एवं दर्शक भी बहुत लाभान्वित होंगे। बहुत ही रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक और प्रेरणाप्रद आपका साक्षात्कार रहा। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही अगली श्रृंखला में मैं किन्हीं अन्य विद्वत व्यक्तित्व के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार और धन्यवाद।